Hello, students. Today we will read lesson number 3 of Unit 4 from English Reader textbook The Cock and the Fox. In this story, we will read about the clever fox and the cock, in which the fox is hungry and he want to eat the cock, but the cock is also cunning. So we will read how the cock will हैंडल द सिचुएशन कि कोक अपने आप को उस फॉक्स से कैसे बचाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द थॉट ऑफ अ नाइस जूसी कोक मेड द फॉक्स फील वेरी हंग्री. जब उस फॉक्स ने सोचा कि मैं इस कोक को खा जाऊंगी, मतलब इस जूसी कोक को देख के उसके मुंह में पानी आने लग गया. वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, तो उसे जब उसको ये आइडिया आया कि क्यों ना वो उसको खाए, तो इस चीज़ से उसको और भी ज़्यादा भूख लगने लग गई. शी डिसाइडेड टू गो आउट एंड लुक फॉर वन. तो वो बाहर गई और उसने मतलब कोई एक कोक के बारे में, कोक को देखने लगी, ढूंढने लगी. दिस फॉक्स वॉज अ शी अ विक्सन. तो ये फॉक्स क्या थी? एक लोमड़ी थी, फीमेल थी. शी फॉरगॉट ऑल हर फियर्स एंड रेन स्ट्रेट टुवर्ड्स द विलेज. तो वो सारे के सारे डर के बारे में भूल गई और सीधा गांव की तरफ चल पड़ी. शी हैड नॉट गॉन फार व्हेन शी सॉ अ कॉक perched ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री बाय द साइड ऑफ अ रोड. तो अभी वो गांव की तरफ ज़्यादा दूर भी नहीं निकली थी जब उसने देखा कि एक कॉक, मुर्गा, बड़े आराम से बैठा हुआ था एक पेड़ की ब्रांच के ऊपर रोड साइड पे. इट वॉज़ अ वेरी फैट एंड टेस्टी लुकिंग कॉक. तो ये बड़ा ही मोटा और बहुत ही टेस्टी लुकिंग मुर्गा था. द फॉक्स केम अप टू द फुट ऑफ द ट्री. तो फॉक्स क्या है, वो बिल्कुल ट्री के पास में आई इन हर स्वीटेस्ट वॉइस, और बड़े ही प्यार से बोली. शी कॉल्ड अप द कॉक. उसने कॉक को बुलाया. ओ कॉक, वाई आर यू सिटिंग सो हाई अप देयर. कहते तुम इतनी ऊपर जाके क्यों बैठे हो? वाई डोंट यू कम डाउन. तुम नीचे क्यों नहीं आ जाते? आई हैव सम वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू. कहती मेरे लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. यू विल बी वेरी प्लीज टू हियर वॉट आई हैव टू से. कहते तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ. द कॉक वॉज साइलेंट. कॉक एकदम साइलेंट रहा. It narrowed its beady eyes and clutched the branch in little tighter. तो उसने क्या किया, अपनी छोटी छोटी जो आंखें थी उनको दबा लिया, मतलब नैरो, मतलब बिल्कुल छोटी बना ली. एंड क्लच्ड द ब्रांच अ लिटल टाइटर. और ब्रांच को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लिया, पकड़ लिया. द फॉक्स मेड हर वॉइस स्वीटर. फॉक्स और भी ज़्यादा मीठी आवाज़ में उससे बात करती है. एंड स्पोक दस टू द कॉक. और कॉक से बात करती है. डू यू बिलीव मी कॉक. तो वो मुर्गे से पूछती है क्या तुम मुझे बिलीव करते हो. फ्रॉम नाउ ऑन ऑल द फॉक्सेस वांट टू बी फ्रेंडली विद ऑल द कॉक्स, हैंस एंड चिकन्स. कहते कि अब से सारी जो फॉक्सेस हैं, वो जितने भी कॉक्स हैं, हैंस हैं और चिकन्स हैं, उन सब के साथ फ्रेंडली बनना चाहती हैं. वो फ्रेंड्स बन जाएंगे. हम सब जितने भी फॉक्सेस हैं वो सभी कॉक, हैन और चिकन्स के साथ में फ्रेंड्स बन जाएंगे. अब हम उनसे फ्रेंडली बिहेव करेंगे. यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ अस एनी लॉन्गर. अब तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है. एंड यू नीड नॉट हाइड वेन यू सी अस. और तुम्हें जब तुम हमें देखो तो तुम्हें हमसे डर के छुपने की ज़रूरत भी नहीं है. टेल एवरी वन ऑफ योर ट्राइब. अपने ग्रुप में हर किसी को ये बात बता दो. अबाउट आर न्यू फ्रेंडशिप. और हमारी दोस्ती के बारे में भी सबको बता दो. टेल ऑल द हैंस, चिकन्स एंड कॉक्स ऑफ दिस गुड न्यूज़. जितने हैंस हैं, चिकन्स हैं, कॉक्स हैं, उन सबको ये गुड न्यूज़ दे दो. नाउ माई डियर कॉक, फ्लाई डाउन टू मी विदाउट एनी फियर. तो कहते अब तुम बिना किसी डर के उड़ जाओ. प्लीज़ डू कम. और वापस आना. एंड से यू विल ऑल्सो बी फ्रेंड विद अस. और उन सब तुम आना और उन सबको भी बोलना कि अब वो सब हमारे दोस्त हैं. The cock held on to the branch even more tightly and spoke to the fox just as sweetly. तो कॉक ने क्या किया, मुर्गे ने उस ब्रांच को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और होल्ड किया. और क्या किया, फॉक्स को बड़ी स्वीटली, मतलब जैसे फॉक्स बड़ी प्यार से बात कर रही थी, वैसे ही कॉक ने उससे बात की, बहुत प्यार से बोला. हाउ नाइस ऑफ यू डियर फॉक्स. कहती कितनी अच्छी हो तुम. हाउ प्लीज आई एम टू हियर सच हैप्पी न्यूज़. कहते मैं ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आई एम रियली प्लीज टू हियर वॉट वी शिल ऑल बी फ्रेंड्स नाउ. कहते कि मुझे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि अब हम सब दोस्त होंगे. आई शिल कम डाउन इफ़ यू काइंडली वेट फॉर अ मिनट. कहते मैं नीचे आ जाऊँगा अगर तुम एक मिनट के लिए वेट करोगी. आई हैव जस्ट सीन सम डॉग्स रनिंग डाउन फ्रॉम द विलेज टू द साइड. कहते मैंने अभी अभी कुछ डॉग्स को देखा है जो कि गांव की तरफ से इस साइड आ रहे हैं. दे विल बी हियर इन नो टाइम. वो अभी के अभी यहाँ पे किसी भी टाइम पहुँच सकते हैं.
एज सुन एज दे गेट हेयर, जैसे ही वो यहाँ आएंगे आई विल कम डाउन, मैं नीचे आ जाऊँगा, एंड देन वी कैन ऑल शेक हैंड्स एंड बी फ्रेंड्स, और तब हम सब हाथ मिलाएंगे और अच्छे दोस्त बन जाएंगे। द फॉक्स वॉज अफ्रेड, तो फॉक्स क्या थी, वो डर गई। व्हेन शी हर्ड द डॉग्स वर कमिंग टू दैट साइड, जब उसे पता लगा कि डॉग्स उस साइड आ रहे हैं, शी वॉज सो फिल्ड विद फियर, तो वो डर से उसे बहुत डर लगने लगा। एंड शी फॉरगॉट ऑल अबाउट द नाइस जूसी कॉक, और वो उस नाइस जूसी कॉक के बारे में भूल गई, अब उसकी भूख मर गई थी। एट वंस शी टर्न टू रन अवे, सीधा वो एकदम से भागने लगी, भाग गई वहाँ से। एंड से एडोर बोली, ओ कोक आई विल सी यू सम अदर डे, कहती है कॉक मैं तुमसे किसी और दिन मिलती हूँ, जस्ट नाउ आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, सो आई कांट वेट एनी लॉन्गर, अब मैं ज़्यादा देर यहाँ पे इसलिए वेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। सेइंग दिस फॉक्स, द फॉक्स बॉल्टेड एट हर फास्टेस्ट स्पीड, और वो जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज़ी से वहाँ से भाग गई। एक्चुअली नो डॉग्स वर कमिंग, एक्चुअली में कोई डॉग वहाँ पे नहीं आ रहा था। द कोक हैड मेड अप द होल स्टोरी ओनली टू फूल द कनिंग फॉक्स, कोई डॉग वहाँ पे नहीं आ रहे थे, तो कोक ने ये सारी की सारी स्टोरी खुद बनाई थी, किस लिए, उस कनिंग चलाक लोमड़ी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ओके, सो द स्टोरी इज ओवर हियर, now sending you the bookwork. Okay, complete it. Thank you.